कुछ ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको भी परमात्मा की चाह है। अच्छी पुण्यात्मा है, वो घर से निकलती है परमात्मा पाने के लिए। उनको ये नकली संत मिल जाते हैं और उनके पास ज्ञान ज्ञान दिशा है, पता है ना भक्ति का कोई साधन होता। तो कुछ दिनों के बाद उस ज्ञान घसे पिटे ज्ञान को स्वयं ग्रहण करके वो पुण्यात्माएं स्वयं ही गुरु बन जाती है और उपदेश देने लग जाते हैं। अब उनके द्वारा किए गए अनुष्ठानों से लाभ किसी को होता तो नहीं, लेकिन एकाध को जो गुरु पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी पुण्य कमाई से एकाध को लाभ हो सकता है। वो जैसे एक टायर से दूसरे टायर में हवा भरने वाली बात है। तो कुछ दिनों के बाद वो जो उपदेश करता था या पाठ करता है, किसी से पूजा लेता है, तो कुछ दिनों में वो पहले तो उसकी जो पुण्य है तब तक तो वो खूब चलता है, वो खूब दुनिया को गुमराह करता है, नाम भी देता है, शिष्य भी बना लेता है निरे। और कुछ दिनों के बाद क्या होती है कि उसके पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, तब उसकी दुर्गति शुरू हो जाती है। या तो वो कोई कोढ़ से पीड़ित होगा, क्या किसी की टांग कटेगी, क्या अंधा होगा, ना भुगत कर मरेगा, इससे जन्म में ब्राह्मण माटी हो जाएगी और आगे फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे। परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। और जिंदा जी तो उनकी ब्राह्मण माटी दिखा दूंगा जो नकली गुरु पड़े फिरे हैं। और ये कई पंथों के मैंने मुखिया देखे, उनकी क्या दुर्गति हुई अंत में, वह कैसे भुगत कर मरे हैं, उनके इतिहास लिखे हुए हैं, क्योंकि वो भक्तिहीन हो गए थे। वह पुण्यकर्मी प्राणी और गुरुपद पाकर वो दुनिया को धोखा देकर भोली आत्माओं को काल के जाल में फंसाकर महापापी हो गए। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारिक गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं।